जय। अभी मेरे से ज्यादा आप ज्ञानी हैं तो आप बताएंगे। कल यहाँ से दिखाऊंगा। ये क्या है मेरे हाथ में? चिड़चिड़ा अपमार्ग, चिरचिरा, अपमार्ग और मराठवाड़े का अघाड़ा, अघरड़ा, जो गणेश जी को हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में दो ही चीजें आने वाली, दोनों भी। जो हमारे इधर गणेश जी को दोनों ही चीजें देते हैं, और देवी का जो आता है अभी लक्ष्मी पूजन, तो ये अगरड़ा, चिरचिरा, अपामार्ग, अघाड़ा, अपामार्ग, चिरचिरा, ये है। हम बाहर जाने के बाद कि हम देखेंगे, हम 10 बार देखेंगे, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये है एक घास है, केना बोलते हमारे इधर मराठवाड़ा में, केना, केना, केना गवत, केना घास, हमारे यहाँ ये, चीना बोलते। हाँ चेना, केना, जो भी आपकी तरफ का नाम है वो लिखिए। पहले कौन सा लिखे सर? दोनों भी लिखिए, केना, चेना। इसका कैसा है देखिए, आप सबको मालूम है, कहीं भी रहता है, आपके गमले में अपने आप आता है जी। हर घर में गमले में आता है। या हमारे इधर मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में गणेश जी को ये दोनों भी माला पहनाते, और लक्ष्मी जी को भी माला पहनाते। और इसका क्या क्या उपयोग है बाद में हम ये करेंगे। माता जी साइड से आने, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ये है अघाड़ा, अपामार्ग, चिरचिरा, ये है केना, चेना, या गणेश जी को जो चढ़ाते हैं। हमारे इधर का मराठवाड़ा का नाम बता दिया मैंने, आप आपके लोकल वाला नाम बाद में लिख सकते हैं, या जिसको पता है वो भी बता सकते हैं कि भाई बंगाली में क्या बोलते हैं, झारखंड में क्या बोलते हैं, बिहार में क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम है? कानासार। कानासार कौन से परिसर में? बंगाली में कानासार। ठीक है, ये दोनों भी हम रखते हैं यहाँ पे। जो हो गया हमारा दर्शन वो यहाँ पे रखते हैं। अभी जो अपामार्ग है, जैसा अभी इन्होंने नॉर्मल प्रसव का जो बातचीत चल रही थी आपकी, तो प्रसव के लिए इसकी जो जड़ है ये कमर में बांधने से भी प्रसव हो जाती है। इसका पूरा विस्तार से हमें जानकारी लेने के लिए कम से कम 2 घंटा लगेगा। अपामार्ग दंतों की कोई भी तकलीफ है, दांत की कोई समस्या है, ये कभी हमने सुना भी होगा, हमारे जो राजू दीक्षित के उनके व्याख्यान से भी सुना होगा कि ये बूढ़ी माँ मर गई तो उसके दांत जलने के बाद भी दांत साबित थे, तो क्या करते थे वो अपामार्ग की जड़, अपामार्ग की जो डाली है, लकड़ी है, वो पानी में भिगो के जब गीली है, ताजी है, तो उससे दंतुन करना हर रोज, तो मरते दम तक हमारे दांत एकदम मजबूत रहेंगे। ये ताकत है अपामार्ग के। इससे नाम से ही, नाम के अंदर ही इसका पूरा राज छुपा रहता है, कोई वनस्पति का। मैं एक बता देता हूँ आपको, आप सभी सारे ग्रंथ आप देखेंगे, कोई भी वनस्पति उसका नाम जो ऋषि मुनि ने रखा है, जो शोध करके रखा है, अनुभव से रखा है, ऐसा अहिगेरी नाम नहीं रखा है। आपको एक आनंद के लिए भी बता देता हूँ, आपको बेशरम मालूम है? बेशरम का नाम क्यों रखा है? बेशरम यहाँ बेड़ेरा बोलते हैं, बंगाली में उसको बेड़ेरा बोलते हैं। हमारे इधर तो हिंदी में और मराठी में भी बेशरम भी है। मराठी में तो बाडर बोलते हैं उसको, बाडर, डाबर, बाडर ऐसा कहती। जो हम बैलगाड़ी से यात्रा करते थे तो फिर उसकी कमान करके ऊपर से कोई भी घास का कोई तनका डाल के मस्त एकदम उसको बना के लेके जाते थे। तुरंत कुछ 10 मिनट में, आधे घंटे में 2-4 लोग बैठते थे, वो काट के लाते थे कोई भी कीचड़ से, उसका मस्त बैलगाड़ी के लिए बना के हम यात्रा करते थे। तो नाम के ऊपर हम जा रहे हैं। इसका नाम जो रखा है, क्या नाम रखा है इसका? अपामार्ग। अभी आप क्या है, संस्कृत में उसको डीप में नहीं जाना है, जाने के लिए बहुत गहराई से जाना पड़ेगा हमें, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसको 2 घंटा लगेंगे। चिरचिरा है या अघाड़ा है, ऐसे जो लोकल वाले भी नाम है
वो भी नौकर वाले के नाम ऐसे वैसे नहीं रखे वाले, कुछ है उसमें राज, तभी उसका वो नाम गिरे वाला है। देखिए ना क्या मूर्ख है तू, समझ में नहीं आता है तुझे। यहाँ बैठा है, यहाँ पे आसन डाला है, आसन के ऊपर बैठना है, नीचे क्यों बैठते आप, समझ में नहीं आता। लाइन में बैठना है, क्यों कहते हैं हम कि उन्होंने कुछ गलती की तो ऐसा नाम क्यों आया उसको। तो ऐसा ये अपमार्ग है, अघाड़ा है, नाम में राज छुपे वाला है। अभी नाम, तीनों नाम का आप संशोधन करेंगे आप बैठे बैठे, तो आप इसमें से 10 राज, 10 दवाई आपको अपने आप मिलेगी, कोई ग्रंथ में भी आपको जाने की जरूरत नहीं। अभी देखिए मेरा नाम विष्णु है, रखा है, मेरे माता पिता ने रखा है। अगर मैं विष्णु जैसा पालन नहीं करूंगा नाम की जैसा, तो फिर वो नाम का कलंक है उस। तो ऐसा ये नियम का पालन करते, कोई पशु पक्षी है या वनस्पति, इन्होंने नियम नहीं तोड़ा है, खाली इंसान ने, हमने नियम तोड़ा है। हम नियम से पूरा दूर भाग गए, 100 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर, इतना भागे, इतना नजीक नहीं हम। इसलिए तो हम पढ़ाई के लिए आ गए, नहीं तो हमें पढ़ाई के लिए आने की क्या जरूरत थी। हम खाली इसका दर्शन लेते थे, इसके ऊपर प्रार्थना करते थे, तो ये आशीर्वाद हमें देती थी, ये हमारे ऊपर कृपा भी करती थी, मगर हमारे पास उतना समय नहीं ध्यान देने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। पैर के नीचे हमारे कितने कीड़े आ रहे, कितने जीव जंतु आ रहे, कितने वनस्पति आ रहे, ये देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी दिनचर्या आहारचर्या वैसी हो गई, इसलिए हमारे ऊपर, हम खाली दूसरे से ज्ञान लेना चाहते हैं, पैसे से ज्ञान नहीं आएगा। आप 1 लाख रुपए भी दे देंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको सेवा से, लीनता से ये ज्ञान आपको आने वाला है। ये दोष से बगैर ज्ञान नहीं आता है। आपके पास लीनता नहीं, आपके पास सेवा नहीं, तो आपके पास ज्ञान कभी भी नहीं ठहरता, बिल्कुल नहीं ठहरेगा। आपके पास थोड़ा सा भी अभिमान है, गर्व है कि मैंने पैसा दिया है, और आप ऐसी थाली फेंक के जा रहे हैं, वो थाली कहाँ पे भोजन किया, वो यज्ञ है, वो थाली ऐसे ही फेंक के दिए। आपके अगर मन में है कि मैंने दिए, कुछ 10,000 रुपए दिए, मैंने खर्चा किया है, तो आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं आएगा। तो नाम के अंदर ये ज्ञान छुपा है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये अपराजिता है, अपमार्ग है, आगाड़ा है। जैसा हमें नॉर्मल डिलीवरी, इसकी जो जड़ है, खाली थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, जैसे हमारी माचिस की तिल्ली की जो काड़ी रहती, उतना ही लेना है, उतना ही धागे में बांध के, या धागा रहेगा, या बालों में भी लगा सकते हैं। महिला के बाल बड़े रहते, बालों में लगा लो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बस उतना ध्यान रखना है कि डिलीवरी होने के बाद, प्रसव होने के बाद, वो जो लकड़ी है निकाल के फेंक देनी, अन्यथा वो हमारे गर्भाशय बाहर आता है। ये हजारों लोगों का, हजारों वैद्य हमारे इधर प्रयोग करते हैं अभी भी, उनके घर में ये डाली लाके रखते हैं। बिच्छू ने काटा, चिपकली ने काटा, कोई भी विषारी कीटक है उसने काटा, तो ये तुरंत जड़ घिस के वहां पे लगाइए, तुरंत वो सफेद होता है, जैसा हम तिलक लगाते वैसा वो काला पड़ जाता है, जहर खींच लेता है। आप देख सकते हैं, बिच्छू ने काटा तो कोई किसी से, हम खोल से भी मंत्र डालते, खोल से भी उसका जहर उतार देते हैं। ऐसी भी विद्या है हमारे पास, हमारे ऋषि मुनि के पास है, वैद्यों के पास है। सांप का भी जहर हम उतार सकते हैं, ये सांप का भी जहर उतार सकती है। और उसको कैसा पिलाना है और कैसा लगाना है, कितनी बार लगाना है, वो खाली ध्यान में रखना है। ये अगर है हमारे कमरे में है, उसका जड़ बांधने वाला, तो सांप भी नहीं आता है वहाँ पे, छोटे मोटे विषारी कीटक भी नहीं आते हैं ना। ढेर सारा उसमें ज्ञान है। कोई भी अगर जन्मजात नपुंसक तो है, इसमें पुरुषत्व नहीं, तो उसको भी वो पुरुषत्व लाने की ताकत इसमें है। इसमें जो कांटे कांटे आएंगे अभी कोमल कोमल, तो वो कांटे का काढ़ा पिलाना है 7 दिन से 21 दिन तक। बस खाली हम घी चावल खिलाते हैं, या देसी गौ माता का दूध चावल, इतना ही खिलाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाना है उसमें। बाकी खाने की आदत है तो फिर उसका वो ये दवाई काम नहीं करेगी। इसको बोलते हैं कायाकल्प, साथ में कायाकल्प भी हो जाता है और ये दवाई का अनुभव मिल जाता है। जिसको खाने की बहुत सारी आदत है, 10 मिनट में खाने का मन करता है, अभी मिठाई हमने बांट दी, अभी कुछ दूसरा कुछ लाएगा वो बांटेगा, वो भी खाएगा, भोजन के लिए भी, और 2 घंटे में मन करेगा कि नींद से जगह कुछ पीने के लिए चाहिए, चाय चाहिए, थम्स अप चाहिए, कोको कोला चाहिए। ऐसी आदत है, एक नशा है लगे वाली। क्योंकि हमें उपवास की कुछ आदत नहीं पड़े वाली। तो उपवास क्या रहता है, उपवास किस लिए हम पकड़ते हैं, अनशन क्यों करते हैं हम। तो जिनको खाने की आदत है, या शुगर वाला है, डायबिटीज वाला है, कोई भी मरीज है, तो इसका जो कांटे से जो चावल निकलता है, तो वो चावल का हम चावल पकड़ के खाना है। कितना कष्ट है वो चावल निकालने के लिए, वो आप भी उसका गणित लगा सकते हैं। इससे अच्छा है कि अभी कोमल कोमल जो आए वाले चावल है,
उसको मस्त मोटा मोटा कूटिए और उसका काढ़ा बना के पिए। वो चावल का भी रस अपने आप उसमें आएगा। जैसा कि मांड वगैरह हम तैयार करते वैसा हमारा हमें लाभ मिलेगा। तो उसका चावल खाने से, एक कटोरी अगर चावल खाए तो आपको 7 दिन भूख नहीं लगेगी। मगर 7 दिन भूख लगने के लिए आज एक दिन तो कम से कम जो घर में जो चावल है वो चावल एक दिन खाना पड़ेगा आपको, खाली दोपहर के समय 12 बजे। तो कल से ये चावल खाना है आपको, तो ये दवाई का आपको फायदा होना चाहिए। तो आज भरपेट भी दोपहर के समय आप चावल खा सकते हैं। घी चावल खाना है आज के दिन, दूसरा कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, खाली पानी पी सकते हैं पहुंचने के बाद। आज हम जो सादा घर का चावल है उस चावल घी खाना है आज के दिन। और दूसरे दिन इसका चावल खाना है, कुछ नहीं डालना है। एक कटोरी भर के चावल या 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, या भरपेट भी खा सकते, भरपेट नहीं खा सकते आप, देखिए खा के देख सकते हैं। तो आपको 7 दिन बराबर आराम से भूख नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि मेरा पेट भरे वाला, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो मेट के ऊपर जो काम करते हैं हमारे अभी नांदेड़ शहर में, हम तो 12 साल से 15 साल से काम करते हैं, मगर कल 4 दिन पहले कार्यक्रम हो गया, मैंने मेरे ग्रुप में भी डाला था कि मिलेट हमने जो छोटे श्री धान्य जैसा लवणी है, रागी है, कोदू है, कुटकी है, राला चावल है या बाजरा है, ज्वार है, इसको हम रात भर भिगो के दूसरे दिन हम मिट्टी के बर्तन में दोपहर को पका के खाते हैं, तो आपको बराबर 24 घंटा भूख नहीं लगेगी। एक कटोरी अगर ज्वार का दाना हम भिगो देते तो वो 4 कटोरी फूल जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, और उसको 16 गुना पानी लगता है पकने के लिए। तो पहले से 16 गुना पानी में उसको भिगो देना है अच्छी तरह से 2 बार साफ करके। हमारे इधर घुघरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में घुघरी, ये हमारी इधर अभी भी परंपरा है घुघरी खाने की। घुघरी ये बलदाई है, पेट साफ करने वाली है। आपका पेट क्यों बिगड़ता है, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इसका एक ही कारण है कि हम पीसे वाला आटा, पीसे वाले आटे के पीछे हम जाने की जरूरत नहीं। ना हमको चक्की लगेगी, ना आटा पीसने की मुसीबत लगेगी। खाली जो धान है भगवान ने जो दिए वाला है उसको पानी में भिगोना है, उसको पकाना है। हम उधर नहीं जाने का, उस धान की तरफ नहीं जाने का। इसका चावल की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रैक हम नहीं छोड़ेंगे, ये लाइन हम नहीं छोड़ेंगे। ये चावल हम खाएंगे तो 21 दिन, अभी जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, अब उनके पास जाएंगे तो उनको 10 जड़ी बूटी मालूम है, 10 प्रकार के ऐसे चावल मालूम है। जो भी घास देखेंगे हम, उस घास के अंदर भी चावल आता है। सांप का जहर उतारने वाला भी चावल है, और किसी को जहर चढ़ाने वाला भी चावल है प्रकृति में, दोनों भी रखे वाला प्रकृति में। जहर हम उतार भी सकते हैं और अपने आप जहर चढ़ा भी सकते हैं, ऐसी जड़ी बूटी है अभी भी यहाँ पे। हम उसके ऊपर पैर रख के निकल जाते हैं, मगर हमें पता नहीं कि ये इतनी विषारी है। वो गौ माता नहीं खाएगी, वो पशु पक्षी नहीं खाएगी, वो फल भी नहीं खाएंगे। अभी अभी एक माता जी ने उनके आंगन में कुछ पेड़ है जंगली औदुंबर का, वो दिखा दिया, तो उतना जो जहर है उतना ही वो अमृत है। ऐसे दोनों भी है हमारे पास, दोनों भी रखे वाले भगवान ने। जैसा लोग नशा करते हैं ना, कि हमारे जो तुकाराम जी महाराज बोलते हैं, साधु बचना का खाती तोड़ा तोड़ा, इतना ने डोड़ा न देखे। साधु को आदत लग गई बचना, सबसे जहर है वो। हम 1 तोला भी 1 ग्राम भी खाते तो हम तुरंत हमारा स्वाहा हो जाता है, और वो साधु तोला तोला खाते, 10-10 ग्राम खाते, क्योंकि उनको आदत लग गई। और हम तो नजर से देख भी नहीं सकते, उसका प्राशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉइजन है, जहर है, विष है। और वो महात्मा वो उनको आदत लगी, वो उनके मस्ती में रहते, वो खा के वो पी के उनके मस्ती में रहते। वो कोई ऐसी नशा नहीं करते हमारे तरह की, कोई तंबाकू तरफ नहीं भागते, कोई बीयर की तरफ, दारू की तरफ नहीं भागते, वो उनके मस्ती में रहते हो, इसलिए उनको लत लग रहती। ऐसा ही चावल खा के हम 21 दिन का 41 दिन का उपवास कर सकते हैं। इसका सब्जी खा के भी हमें भूख नहीं लगेगी, पत्ते की हम खाएंगे सब्जी। अब कितने हम सब्जी खाएंगे, कितनी बनाएंगे, वो आपके ऊपर है। जैसे आप 2 मिनट में आपने इतनी दवाई लाई, तो हम 2 मिनट में हम सब्जी बना के खा सकते हैं। इसलिए कुछ कुकर नहीं लगेगा, ना पकाने का झंझट नहीं लगेगा, खाली छोड़ देने का है। बस इसको डालो, थाली से ढक दो, 2 मिनट में सब्जी पक गई आपकी। खाली उसको भाप देनी है, आँच देनी है। तो ये कोई भी पत्ते की सब्जी आप 2 मिनट में से 5 मिनट में बना के खा सकते हैं, एकदम स्वादिष्ट। और वैसे भी खा सकते हैं, जैसे हम पालक वगैरह मेथी वो खाते हैं ना, या सलाद खाते हैं, वैसी ताजी हम सब्जी खा सकते हैं। अवश्य खानी चाहिए। आपकी हर समस्या के लिए ये पत्ता जो है, ये पत्ते की आप सब्जी खा सकते हैं।
बस गर्भवती महिला ये सब्जी नहीं खानी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। तो गर्भ के समय ये सब्जी महिलाओं ने जो माता वर्ग है, जो शिशु पल रहा है पेट में, उन्होंने ये सब्जी नहीं खानी, इतना ध्यान रखना है। बहुत जबरदस्त सब्जी है, आप बना के खाइए, जीवन में अवश्य खानी चाहिए। निसर्ग ने, प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिए वाली, कुछ पैसा नहीं लिया, बस उसकी तरफ देखना है और उसको खाना है। आप बाहर गए, वॉकिंग के लिए गए, चलने के लिए गए, व्यायाम के लिए गए, या लघु शंका के लिए गए, या टट्टी करने के लिए गए, तो जाने के बाद खाली आते समय हाथ पैर धो के वनस्पति घर में लानी है, आलस्य छोड़ के। आप आराम से, शहर में भी है बैठे वाले, आपके गले में इधर उधर गार्डन में 10-20 किस्म की आपको वनस्पति मिलती है, जिसकी सब्जी आप बना के खा सकते हो। रोने की दिक्कत नहीं है, रोना नहीं कि हम 4 मंजिल बिल्डिंग के रहते हैं, मगर वो बिल्डिंग के नीचे आपको 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल सब्जी प्रकृति आपको फ्री में देती है। वो ज्ञान आपको है तो वही सब्जी आपको खानी है। आपकी पत्नी रोने वाली कुछ दिन के लिए, मगर जब थोड़ी थोड़ी वो खाने लगेगी तो बोलेगी कि अरे ये पालक से अच्छी है, वो लाइए ना, आपने कितने दिन से सब्जी नहीं लाई, ऐसी खुद आपकी पत्नी बोलेगी। जो पत्नी आपके सब्जी को छूने भी नहीं वाली कुछ दिनों के लिए, मगर थोड़ा थोड़ा चखेंगी, वो चख के देखने वाली कि उसने बनाई है सब्जी, अरे ये खा रहे हैं बैल की तरह, जानवर की तरह ही खा रहे हैं, मैं तो एक बार चख के देखूं। एक बार उसने चख लिए तो फिर वही बोलने वाले कि मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो ये हमारा अनुभव है। इसलिए हम कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में, हर शिविर में हम बोलते हैं कि आपका यहाँ पे कुछ काम नहीं। हमारे टुकड़े जी महाराज तो बोलते कि पति बेचारा बैल बना है, आप तीर्थ करने चली, सुहागन तीर्थ करने चली। पति तो बैल है, एक बैल की तरह उसका जीवन है, मगर वो रसोई घर की जो मॉनिटर है, जो करता धरता है, जो उसका हक है, वो माता वर्ग की तरफ है, बहनों की तरफ है। हम तो जो लाएंगे थाली में परोसेंगे वो खाने वाले हैं। इसलिए शिविर में, कक्षा में आपकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर रसोई घर का मेडिसिन आकर मॉनिटर मुखिया बनना है, डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बनना है, तो उनको लाने की जरूरत है कक्षा में, आपकी कोई जरूरत नहीं। आपको खाली खाना है और कोई बाजू में आड़ोस पड़ोस में जाके वो वनस्पति लाके उनको दे दिए साफ सफाई करके, उतना ही काम है आपका। सही है कि नहीं, क्या झूठ है? इसलिए आप कितना भी ज्ञान लेके जाएंगे, 10 साल तक घूमते घूमते 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे ज्ञान में, आपको 10 सब्जी भी आपके नसीब में नहीं मिलेगी, जब तक उनको आप जबरदस्ती में कक्षा में नहीं लाएंगे। चाहे आपके बहन रहने दो, चाहे आपके माताजी रहने दो, जब लाएंगे तो उनको लगेगा अरे ये तो वसु है, ये तो पुनर्नवा है, ये तो हम बचपन में खाते थे। हमारी माताजी बोलेगी, मेरे घर में 10 साल से सब्जी नहीं बनती थी, जब से मैं सब्जियां बना रहा हूं तब वो अपने आप सभी भाई, सभी बहना, सभी सब्जी खाने लगे। अभी बाजार का सब्जी हमारे यहाँ पे 80% नहीं बनता। मेरे यहाँ पे 4-5 विद्यार्थी भी जिन्होंने 10 दिन की, 20 दिन की, 40 दिन की कक्षा भी किए वाले, मेरा गाँव मेरा वैद्य वाले, जो मराठी वाली कक्षा है, क्योंकि वो महाराष्ट्र है, उन्होंने कक्षा भी किए वाली। 40 दिन का 20,000 फीस था, 10 दिन का 10 था, 5 दिन का 5,000 था। उन्होंने खुद सब्जी ला के मेरे खेत से खुद सब्जी बनाने वाली। ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोल दिया कि इतना नमक डालिए, आज नमक ज़्यादा डालेगा, कल कम डालेगा, मगर चौथे दिन तो आराम से वो बनाएगा, क्योंकि उसको खानी हो, खुद को भी खानी और सबको खिलानी। ऐसा ही आगा गाड़ा है, आपा मार गए। तो ये सभी वनस्पति, इतनी सारी सभी वनस्पतियाँ बताने के लिए हमें कम से कम 6-10 घंटा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो ये आगाड़ा आपा मार गए। इसके अलावा 10 नुस्खे हम बना सकते कि कान की समस्या के लिए कान में रस डालिए, आँखों की समस्या के लिए आँखों में, नाक की समस्या के लिए जैसा माइग्रेन का बोल रहे थे तो नाक में डालिए। एक ही वनस्पति, जहाँ पे दांत में दर्द है तो कान में डालने से दांत का दर्द निकल जाता है। बवासीर है, बवासीर का कुछ वाली वाला बवासीर है या रखूनी वाला है, तो बवासीर के लिए कूट के लगाना है। ऐसे हम 50-100 जितनी बीमारी के नाम बताएंगे, कौन सी बीमारी में कैसा लेना है, ये हम बता सकते हैं। ये मेरा अनुभव है और मेरी किताब भी है। मैंने किताबों का संच, जो मराठी वाले लोग हैं, जो नए वाले, वो किताब का संच है, और हिंदी वाले भी किताब है 2 आए वाले, उसके विस्तार से मैंने बता दिया है। तो ऐसा आगाड़ा है। इसमें कुछ प्रश्न है आपका? चिरचिरा, आगाड़ा, अपामार्ग। चावल कैसे बनाएंगे इसका? बस चावल ऐसा, जब झाड़ पूरा सूख जाएगा वो उखाड़ के लाइए, उसमें काटा काटा रहेगा, एक लकड़ी से उसको मारिए, चावल निकल जाएगा। सुपली से ऐसा सूखना है या फैन की हवा से उसका छिलका निकालना है। मिट्टी के बर्तन में उसको 2 घंटे भिगो दो, बस एक 20 मिनट में पकाना है उसको। 20 मिनट में पक जाएगा, आराम से आनंद लेके खाइए, बस चावल आपका बन गया।
कच्चा वाला जो है अभी ताज़ा ताज़ा है, जो ताज़ा आ गया चावल उसको पकाने की जरूरत है, उसको कूटिए पूरा वो अंकुरित आ गया उसका जो मंजरी जैसा बोलते हैं हम तुलसी की तरह वो आ गया, तो उसको कूटिए मोटा मोटा, उसका काढ़ा बनाइए 1/4 काढ़ा बना के सुबह खाली पेट। काढ़ा का अगर हमें शरीर को पूरा फायदा चाहिए तो सुबह अगर 6 बजे 7 बजे काढ़ा लेते हैं हम खाली पेट, तो बराबर 10 बजे तक या 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। हम आयुर्वेद को क्यों गालियाँ देते हैं, उसका एक ही नुकसान है कि मैं अभी देखता हूँ कि लोग ये हमारा काढ़ा भी लेते हैं, मेरे पास से 2-2 हज़ार की 20-20 हज़ार की दवाई भी लेते हैं, हमारा काढ़ा भी पीते हैं और 10 मिनट के बाद चाय कॉफी भी पीते और नाश्ता भी करते हैं और आधे घंटे के बाद। तो उनको 10 साल तक कुछ अनुभव मिलेगा क्या, कुछ परिणाम मिलेगा क्या? ऊपर से जहर भी डाल रहे और इधर अमृत की भी अपेक्षा कर रहे। ऐसा नहीं होता। एक ही तीर में 2 ही पक्षी नहीं मर सकते। एक तो उड़ जाएगा, पहले को बांध लगेगा तो एक बार पीछे वाला उड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी को अगर फायदा करना है तो 10 बजे तक 12 बजे तक खाली पेट रहना है, उस काढ़े का पूरा परिणाम मिलना चाहिए, पूरा शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। कोई भी वनस्पति, सभी वनस्पति में एक ही ताकत है, गुणधर्म अगर अलग अलग है पर वो काम तो करेगी। जैसा हम बोलते कि हमारी गौ माता जाएगी, हमारे जो मालिक है वो अगर बीमार पड़ेगी तो वो वनस्पति खाटेंगे, फिर दूध से हमें वो दवाई दे देंगे। तो सभी वनस्पति हमें दवाई का काम करते हैं सभी रोगों में। एक ही वनस्पति सभी रोगों में, जैसा अभी डायबिटीज का विषय चल रहा था, कितना भी डायबिटीज बढ़ने दो, इसका रस पिला दो 2-2 चम्मच, कितना भी स्टोन है, पथरी को गलाना है तो इसका रस पिला दो या इसके चावल खा लो, आपकी पथरी निकल जाएगी। 24 mm तक, 18 mm, 6 mm, वो मात्रा से मतलब एक ही सही करेगी। 5 ml से 50 ml तक पिला सकते हैं आप। 7 दिन में पूरा पिघल जाएगा। 24 mm भी है, 20 mm भी है, 7 में पिघल जाएगा। इसकी सब्जी खा लो, इसका चावल खा लो, या फिर इसका जो अंकुर ना गया मंजरी, उसका काढ़ा बना के पी लो। आप खाली 7 दिन पीने के बाद 2 समय पीना है, 7 दिन, 3 दिन स्टॉप करना है, फिर 3 दिन के बाद 10वें दिन आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आपकी पूरी पथरी निकल जाएगी। कहीं पे भी रहने दो। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, आपने पहले बता दिया, आपका सुने मैंने उत्तर दिया कि कहीं पे भी रहने दो, ठीक है। क्या रहेगा, 5 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक सब्जी भी खा सकते हैं, काढ़ा भी बना सकते हैं, सूखा वाला भी वनस्पति ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। 50 ग्राम पाउडर जिसको लेना है पथरी के लिए तो उसको 200 ml पानी डालना पड़ेगा और उसको उबालते 50 ml करना पड़ेगा। फिर वो 50 ml काढ़ा कपड़े से या छलने से छान के या कपड़े से ऐसा निचोड़ से पूरा रस आएगा, फिर उसका वो काढ़ा पी सकते हैं आप। सभी चीजें मैंने बता दी। सब कुछ भी मिले बोले 5 ml से लेके 50 ml तक रस भी पी सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं। 5 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक आप चूर्ण भी ले सकते हैं, 200 ml पानी डाल के उसका काढ़ा भी बना सकते हैं। कोई भी उसका अंग ले लो, पंचांग ले लो, पत्ता ले लो, या बीज ले लो, या चावल ले लो, या मंजरी ताजी वाली ले लो, या ताज़ा वाला भी ऐसा ही खा लो। आप बंदर की तरह खा लो तो भी वो फायदा करने वाला है, नुकसान नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि हमारे पास रसोई चाहिए, गैस चाहिए, रोने की यहाँ पे ये नहीं है। लगाना आपकी खाली पेन चलनी चाहिए, यहाँ पे कान चाहिए सतर्क, नीचे पेन चलना चाहिए, आंखों से देखना है क्या लिख रहे हैं हम, कानों से सुन रहा है। मैंने अभी 100 मुद्दे आपके पास, 100 फार्मूले, 100 उसके नुस्खे रखे वाले, फास्ट में लिखना है। जितना आप लिख सकते हैं उतनी हमारी 10 घंटे की कक्षा हम 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं।